हे आर्डेंट लर्नर, आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब जो काम पूरी तरीके से हो चुका है। क्या बोला मैंने? हो चुका है। जैसे कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, वह अपना काम कर चुका है। क्लियर? हमने अपना काम कर लिया है, देख रहे हो लास्ट में कर लिया है, तो इसी के लिए इसका टॉपिक का नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें यूज होता है हैव और हैज, वो हम आगे देखेंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है, टेंशन लेने का नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, मैं हर टॉपिक में कहता हूं, हर टॉपिक का अंत आपको क्या सिखाता है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? सबसे मेन आपको उसकी एंडिंग याद रखनी है गाइस। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल थिंग, लाइक जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट इट एंड्स एग्जैक्टली। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, YN और WH। थैंक यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या? सेंटेंस पूरी तरीके से हो चुका है, बचा नहीं है करने के लिए। मैंने होमवर्क कर लिया है, उसने होमवर्क कर लिया है, हमने होमवर्क कर लिया है। सेंटेंस के इसमें एंड में देख रहे हो, कर लिया है। क्लियर है? कर लिया है। इसमें यूज क्या होता है? हैव और हैज। क्या होता है? हैव और हैज। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं आपको बताऊंगा वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या एग्जैक्टली। यहां तक आपको समझ चुका होगा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक में है क्या। आगे हैव और हैज यूज कहां पे होता है? आई, यू, दे, वी। आई, यू, दे, वी, इसके लिए हैव यूज होगा। समझ गए? आई हैव डन, यू हैव डन, दे हैव डन, वी हैव डन। क्लियर है? और हैज, ही, शी, इट। हैज के टाइम क्या लगाना है? ही, शी, इट। ही हैज डन, शी हैज डन। ओके, क्लियर हो गया? यहां तक समझ गया? और अब आगे हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, YN क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने लेटर लिखा है। क्लियर? मैंने लेटर लिखा है। सेकेंड, यू हैव डन इट। तुमने किया है। यू हैव डन इट, सामने वाले को यू ही बोलते हो आप। यू हैव डन इट हिंदी में क्या? तुमने किया है। थर्ड, शी हैज फॉरगॉटन हर होमवर्क। वह अपना गृह कार्य करना क्या हो गई है? भूल गई है। सिंपल, भूल गई है। फोर्थ, ही हैज कम एट होम। वह घर पे आया है। आया है, काम पूरी तरीके से हो चुका है। फिफ्थ, दे हैव रेड दिस बुक। दे मतलब कौन? वो लोगों ने ये बुक पढ़ी है। सिंपल। तो ये सब रहा पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमने हर टॉपिक में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव को हम नेगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव को हम WH क्वेश्चन देखते हैं और पॉजिटिव को हम Y और N क्वेश्चन भी देखते हैं। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब पॉजिटिव का हम सेंटेंस उठा के नेगेटिव बनाएंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यस, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर? सेकेंड, यू हैव डन इट, इसका नेगेटिव यू हैव नॉट डन इट, तुमने ये काम नहीं किया है। क्लियर? शी हैज फॉरगॉटन हर होमवर्क, इसका नेगेटिव शी हैज नॉट फॉरगॉटन हर होमवर्क। क्लियर? वह अपना गृह कार्य करना नहीं भूली है। सिंपल। फोर्थ, he has come at home, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? he has not come at home, वह अभी तक घर आया नहीं है। सिंपल। फिफ्थ, they have read this book, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? they have not read this book, मैं read कह रहा हूं,
रीड, रेड, रेड होता है थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग रीड ही होती है बट उसे रेड पढ़ा जाता है। क्लियर है? दे हैव नॉट रेड दिस बुक का मतलब वो लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी है। सिंपल। आगे हम देखेंगे why and question। सो गाइस, हमने पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, अब हम करेंगे why and question। why and का मतलब क्या? yes और no question, मतलब सामने वाला अगर आपको पूछेगा तो आप yes और no में उसको आंसर देते हो। क्लियर है? तो इसके लिए हमने इसको नाम रखा why और n क्वेश्चन। why n का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे बनेगा। I have written a letter, इसका why n कैसे बनेगा? Have I written a letter? Have I written a letter? क्लियर? क्या मैंने लेटर लिखा है? समझा? सेकेंड, you have done it, you have done it का why n कैसे बनाओगे? Have you done it? क्या आपने किया है? सिंपल। थर्ड, शी हैज फॉरगॉटन हर होमवर्क, तो इसका वायन कैसे बनाओगे? हैज शी फॉरगॉटन हर होमवर्क, क्या वो अपना गृह कार्य करना भूल गई है? समझ गए? फोर्थ, ही हैज कम एट होम, इसका वायन क्या बनेगा? हैज ही कम एट होम, क्या वो घर आया है? फिफ्थ, दे हैव रेड दिस बुक, इसका वायन कैसे बनाओगे? यस, आपको पता है, इसका बनेगा हैव दे रेड दिस बुक, क्या वो लोगों ने ये बुक पढ़ी है? समझ रहे हो? तो आप लोगों ने अभी ये सब देखा, तो ये सब वायन क्वेश्चन थे। वायन क्वेश्चन में सामने वाले ने आपको यस और नो में आंसर दिया। समझा? अब हमारा लास्ट है, वो है WH क्वेश्चन। WH की फैमिली आपको पता ही होगी, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन बताया था मैंने। समझ गए? तो अभी हमारा चालू होने जा रहा है, वो है WH क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट, आई हैव रिटन अ लेटर, इसका हम लोग ट्राई करते हैं WH। तो इसका WH ऐसा भी बन सकता है, who has written a letter, who has written a letter, लेटर किसने लिखा है तो who बोला जाता है। समझ गए? कौन लेट आया है? who has come late। समझ रहे हो? कौन होमवर्क नहीं किया है? who has not done his homework। आप समझ रहे हो? देखा मैंने एक सेंटेंस पे कितने सारे बनाए। सेकेंड सेंटेंस था हमारा, वो था you have done it। तो you have done it को हम WH में कैसे बदलेंगे? तो what have you done, आपने क्या किया है? समझ गए? आपने क्यों किया है? why have you done, आपने कैसे किया है? How have you done it। समझ रहे हो? आपने देखा मैंने कैसे बदला। यही चीज आप लोगों को भी घर पे करनी है। थर्ड देखते हैं। थर्ड, she has forgotten her homework, इस पे हम WH बनाएंगे। तो why has she forgotten her homework, वो अपना गृह कार्य करना क्यों भूल गई? समझे? फोर्थ, he has come at home, इसका हम लोग WH बनाएंगे। तो क्या बनेगा? who has come at home, कौन घर आया है? गाइस, who रहेगा ना, आपको has लगाना पड़ेगा। who has come at home। क्लियर? फिफ्थ, they have read this book, समझ रहे हो? तो इस पे कैसे बनाएंगे? which book have they read, समझ गया? which book have they read, उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी है। ओके तो आप लोगों ने देखा अभी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वायन क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, उसके अर्थ भी जाने हमने। गाइस, द ओनली थिंग वी नीड इज लाइक वी नीड टू प्रैक्टिस, because when you go for an interview, what happens? You get scared. And why do you get scared? The reason behind is you never practice. Okay, you try to come with an extempore speech, and when you come with an extempore speech, आप extempore की तरफ जाओगे ना, तो आप कभी भी success मिलना possible नहीं है। You need to plan for everything. Plan it out. The way you plan it, then you conquer. Then you try to invade. But first, make your plan clear that what exactly you have to do. So make sure, start practicing it. डर नहीं चाहिए ना आपको, तो डर नहीं आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट्स गाइस, रोज दो। बिकम गागा अबाउट दिस लैंग्वेज।
पागल बन जाओ, देखो कैसे नहीं आता है। आजू बाजू की कायनात होती है, सुनेगी, सुनने के बाद वो चीज आपको जरूर देगी, बट हम एक दिन चाहते हैं, 2 दिन चाहते हैं, तीसरे दिन हम भूल जाते हैं। वो नहीं करना है हमें। सो लेट्स डू इट टुगेदर। टॉपिक एक एक जो मैं सिखा रहा हूं वो क्लियर रखो। आगे आने वाला टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, आने वाला टॉपिक पास्ट परफेक्ट है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट भी दीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है, डीएम कीजिए मुझे जरूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.